right guys, but actually not all right. कैसी खबरें आ रही यार, स्कैम पे स्कैम हुए जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पेपर लीक की वजह से, और नेता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और पॉइंट ये है कि सरकार भी बैकफुट पर आ रही है। एक बहुत बड़ा करेक्शन किया है सरकार ने। विपक्ष बोल रहा है कि और बुरा समय आने वाला है, इमरजेंसी लग सकती है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट डिड यू गेट दिस पार्ट? कौन सा? ज्ञानू फोन करके मोदी जी की खबरें बता रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। एंड आफ्टर स्टेटमेंट की मुझे पता चलता रहता है, वो लोग मुझे फोन करते रहते हैं। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में। उस डिपार्टमेंट में लोग क्या सोचेंगे, फोन करता कौन है? सब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे होंगे। क्या हालत हो रही है देश की। आज का सबसे बड़ा फ्रॉड पता है कौन है? ये कौन? ये गुजरात के राजेश मेहता जी है। 15.50 लाख करोड़ का फ्रॉड करा इन्होंने। ऐसे करके सांस ही लेता हूं और एक कांड हो जाता है देश में। प्रॉब्लम तो है दोस्त, वरना इतनी जल्दी ये मार्जिन कम करने वालों में से नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स को हटाया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा देश में लगा सके, पर बहुत देर हो चुकी है अब, और ये बहुत कम है। दूसरे देश के लोग अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमने कैपिटल गेन टैक्स करके उनको बाहर करा है, अब हम हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं। सारी बात करें, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया। अरे मोदी जी, लोग और भी बहुत सारी बातें करते हैं और विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी तक लगा सकते हो। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था 7वें नंबर पे आ गया है दुनिया में हमारा स्टॉक मार्केट, और अभी भी पतन जारी है, ब्लड बाथ चल रहा है। साउथ कोरियन स्टॉक मार्केट डबल हो गया है साइज का। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ 2 कंपनीज जो एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग में कमाल का काम करी, उन 2 कंपनीज की बदौलत वो कहां से कहां पहुंच गए। एआई में ये काम हो रहे दुनिया में, हमारे देश में क्या काम हो रहा है? क्या? एआई वीडियोस बनाकर बिहार की तरक्की दिखाई जा रही है। ये एआई वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि देखो बिहार ने कितनी तरक्की कर ली, और बीजेपी के सारे नेता उसको शेयर भी कर रहे हैं। एआई का यूज करके दुनिया के देश अपना शेयर मार्केट बड़ा कर रहे हैं, और हम उसका इस्तेमाल जनता को मूर्ख बनाने में कर रहे हैं। आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। मूर्ख ही बनाया जा रहा है। चाइना पिछले 10 सालों में इतनी तरक्की इसलिए करता आ रहा है क्योंकि उसने अपना बेंचमार्क रखा यूएसए को। 10 साल से हमारे मीडिया ने हमारा बेंचमार्क पाकिस्तान बना के रखा है कि देखो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। पाकिस्तान है ना अंजना? हाँ। अरे हाँ, क्या कर रही है? डॉलर के मुकाबले सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है रुपया। पिछले 6 महीनों से 6% टूटा है रुपया। एंड यू वोंट बिलीव दैट। युआन के साथ साथ पाकिस्तानी रुपया तक स्ट्रांग हुआ है, लेकिन हमारा रुपया पतला होता जा रहा है। और इतना सब कुछ लुटाने के बाद, रोने धोने के बाद थोड़ा होश में आए, कैपिटल गेन टैक्स हटाने की सोची जा रही है। आपको मालूम है ना, कैपिटल गेन टैक्स मतलब तुमने जो कुछ भी किया हो, अगर तुम प्रॉफिट बना रहे हो तो उसका एक हिस्सा सरकार को दो, और जोर से बोलो मार्जिन। अगर ये कम लगाया जाता और सेठ से थोड़ा ज्यादा वसूल लेते उसकी तिजोरियां भरने के अलावा, तो मिडिल क्लास बहुत सुखी होता। हमारा शेयर मार्केट बूम करता, रियल एस्टेट बूम करता, देश का पैसा देश में रहता। अब सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। विपक्ष भी बोल रहा है कि देखो एक सुनामी आने वाली है, देश बर्बाद होने वाला है, ऐसी बातें कर रहा है विपक्ष। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। कल ये बोला गया और आज कैपिटल गेन टैक्स को हटाने की बात की जा रही है। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, समझने वाले को इशारा कॉपी। और $12 बिलियन गोल्ड बेचा गया, जिसका खंडन खुद आरबीआई ने कर दिया, लेकिन लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं मई में बेचा है गोल्ड, और आरबीआई ने अप्रैल का डेटा दिखाया है। तो क्या कर रहे हो मोदी जी? वैसे कुछ नहीं हुआ है, सोने को छोड़े। और चलो अगर कहीं गया भी होगा तो देश के लोगों के पास बहुत सोना है। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं सच बता रहा हूं, ये कई बार मिडिल क्लास के पास कितना गोल्ड है देश में, इसकी बात कर चुके हैं। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। $12 बिलियन के गोल्ड की बात चली रही थी कल, और आज क्या पता चलता है? क्या? कि ये गुजरात का निवासी राजेश मेहता, गोल्ड एक्सपोर्ट का काम है इसका, 15.5 लाख करोड़ का स्कैम करता है।
और आज पूरा शेयर मार्केट बुरी तरह से हिल जाता है। वो इसलिए कि इसकी कंपनी में 1600 करोड़ रुपए LIC के लगे हैं। LIC जहां पर लोगों की मेहनत का पैसा जमा होता है। मतलब क्या ही हो रहा है यार देश में। लोग पहले छुप छुपा के स्कैम करते थे, अब तो खुले खाले। वैसे इन्होंने भी सो कॉल्ड खंडन कर दिया इस बात का, आगे देखते हैं क्या होता है। पर यार मतलब और एक जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से। देख, चिगाला की टेंशन ये नहीं है कि स्कैम हुआ ये वो, कुछ नहीं। चिगाला की टेंशन क्या है कि इसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा था कि नहीं। पहले मेरा काम बनता, उसके बाद जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई थी वो। कैसे इसको इतनी परमिशन मिल गई, सवाल उठते हैं। 15 लाख करोड़ का घपला हुआ है, हम 15 लाख ले ले तो 100 फोन आ जाते हैं और 500 एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा महाराज। 5 निर्दोष बच्चों ने जो देश का भविष्य संवार सकते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, वो उन्होंने सुसाइड कर ली पेपर लीक की वजह से। और कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और उससे ज्यादा इनसेंसिटिव ये अंजना है जिसका सुनो। परसों हमारी राहुल सर से मीटिंग भी हुई थी, हमने अपनी बात भी रखी, उन्होंने भी समझी। और ये एक बच्चे को लेके बैठी थी जो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था कि कोई नहीं सुन रहा था उसकी। फिर कैसे दूसरे पक्ष के नेता ने सुनी। एंड जस्ट लिसन टू द इंटायर कॉन्वर्सेशन। वो सुनो आप, आपको समझ में आएगा कि शी इज ऑल्सो इनसेंसिटिव। जो NSUI के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना, वो वरुण चौधरी सर, उनका ही मतलब हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा। उनकी वजह से हमारी मीटिंग हो पाई। मतलब उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट कर रखा है। ये चल रहा है। इसलिए लोग बहुत ज्यादा चिढ़ गए। इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरी बात महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और विपक्ष के नेता ने कहा है क्या, तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि ये बात हो, बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन whenever he said something ये हो जाता है यार। कोरोना से हम लोग देख रहे हैं। एंड वहीं से भी इमरजेंसी की बात निकल के आती है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। क्योंकि जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाए छूटे, यहां तक कि कॉकरोच भी सड़क पर उतर आए, तो फिर नहीं, ऐसा ना हो, कभी ना हो। बस यही प्रार्थना करेंगे। अगर मीडिया ने, फिर मैं कह रहा हूं, सवाल सही पूछे होते तो सरकार थोड़ी सी अलर्ट रहती। अभी तो सब बस चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम सबको फर्क पड़ता है देश में क्या हो रहा है, हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। टच करो, मैंने टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन